देखिए, डर तो जो शब्द है वो राहुल गांधी जी के कहीं से भी सूट उसमें करता नहीं है। वो डर तो उनके इसमें चेहरे पे दिखता नहीं। डर दिखता है हमारे प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे, अमित शाह जी के चेहरे पे, जो अब जो है बहस करने से भाग रहे हैं। 11 तारीख का डेट रखे हैं कि मणिपुर पे चर्चा करेंगे, फिर देखिएगा आगे चल के फिर चर्चा नहीं होगा, उसमें बहस करेंगे, हल्ला करेंगे। राहुल गांधी जी मुद्दे पे बात करेंगे, वो मुद्दे से भटकाएंगे। तो ये चलते आ रहा है। और राहुल गांधी जी अब जो फेम में आए हैं और जिस तरह लोकसभा में उन्होंने कल एंट्री मारी है, कहीं ना कहीं भाजपा में खलबली मची हुई। मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट के द्वारा 2 साल की सज़ा हुई थी, जिसमें संसद सदस्यता जो है वो उनकी रद्द कर दी गई थी। मगर वहीं फिर सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई उसके बाद सज़ा पर रोक लगा दी गई है और अब जो संसद की सदस्यता थी वो वापस मिल गई है। इसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए अरविंद कुमार मुकुल जो जिलाध्यक्ष है कांग्रेस कमेटी के, उनसे कैसा फैसला रहा, क्या देख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? एकदम सत्य में जयते माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा जो फैसला हुई है वह सच्चाई, जो सत्य में जयते जो कहा जाता है, जो लोकतंत्र की हत्या को रोका गया है। आप देखिए कि हमारे नेता राहुल गांधी जी संसद में अडानी के खिलाफ बोल रहे हैं कि भाई 20 करोड़ कहाँ से आया, इतना पैसा कहाँ से आया, किसके द्वारा आया, और जवाब मांग रहे थे सरकार से। और ये लोग साजिशतन जो केस को मोदी सरनेम करके जो याचिका करता है वो रोक लगा दिया गया था। हल्फनामा दिए थे हाई कोर्ट में कि केस को रोक लगा दिया जाए, और फिर 17 तारीख को राहुल जी पार्लियामेंट में बोलते हैं और 18 तारीख को केस को खुलवा दिया जाता है। और आनन फानन में 1 महीना के अंदर उनकी सज़ा 2 साल की मैक्सिमम सज़ा कर दी जाती है, जिसमें 24 घंटा के अंदर उनकी सदस्यता को लोकसभा अध्यक्ष रद्द कर देते हैं, उनकी कोठी को खाली करा दिया जाता है। इस तरह से यातना दिया हमारे जो विपक्ष के नेता हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, जो पूरे देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक उस ठंड में पैदल यात्रा करने का काम किया। नफ़रत छोड़ो भारत जोड़ो, नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान, इतना अच्छा संदेश दिए। उससे घबरा कर और कॉरपोरेट के इशारा पर, अडानी जी के इशारा पर उनकी सदस्यता रद्द किया कि भाई पार्लियामेंट में बहुत बोल रहा है, ये न रहेगा बांस न बजेगी बसली। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि दूध का दूध पानी का पानी, आज उनकी सज़ा को रोक लगा दी गई है, उनकी संसद सदस्यता बरकरार की गई है, पुनः वह संसद में गए हैं। क्या पहले ऐसा हाव रहेगा कि उसमें बदलाव आएगा? राहुल गांधी की डरेंगे अब वो कि फिर से? कोई डरने वाला नहीं है। वो इंदिरा गांधी के पोता है। इंदिरा गांधी वह दुर्गा के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी पार्लियामेंट में कहे थे। वो राजीव गांधी का पुत्र है, जवाहरलाल नेहरू जी का नाती है, परनाती है। वो डरने उड़ने वाला नहीं है। वो कुर्बानी दिया, उनकी पिताजी की शहादत हुई, उनकी माँ उनकी दादी की शहादत हुई, और तब वह जो है कि मैदान में कूदे हुए हैं। यह लोग जो नफ़रत फैला रहे हैं, यह जो 5 लोग जो गुजराती हैं, 2 गुजराती मिल के देश को ठग रहे हैं, अच्छे दिन आएंगे 15 लाख रुपया देंगे। आज हाहाकार कर रहा है महंगाई से। आज महंगाई चरम सीमा पर है। मध्यम वर्गीय मजदूर, गरीब, किसान त्राहिमाम कर रहे हैं। आज जो है आपका बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आज रोज़गार नहीं मिल रहा है। बीटेक इंजीनियर करके, मैनेजमेंट करके, ग्रेजुएशन करके सारे लोग को चपरासी की नौकरी नहीं मिल रही है। दुख की बात है। और मोदी सरकार सिर्फ बयान बहादुर प्रधानमंत्री है मोदी जी, सिर्फ बयान देके देश को चला रहे हैं। देश को कुछ नहीं मिल रहा है। आज यह कहते हैं कि स्ट्राइक, और ये स्ट्राइक कौन किया है? अरे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो पूरा पाकिस्तान में कब्जा कर ली। 90,000 सेना को सरेंडर करा के बांग्लादेश बनाए। लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान कांग्रेस की हुकूमत थी, लाहौर तक कब्जा कर लिया। इन लोगों से कुछ नहीं होने वाला है। यह एक पिक्चर आप सनी देओल का देखिएगा कि यह पाकिस्तान से भी लोग मिला हुआ है। और दोनों जो है मौलाना और पंडित दोनों अपने में जो है मिले हुए हैं कि कुर्सी सत्ता बरकरार रखना चाहिए। बेरोजगार को रोज़गार नहीं मिले,
जनता महंगाई से त्रस्त है। आज सिलेंडर आप देखिए कि आज बाहर मिले हुए हैं कि कुर्सी सत्ता बरकरार रखना चाहिए, बेरोजगार को रोजगार नहीं मिले, जनता महंगाई से त्रस्त है। आज सिलेंडर आप देखिए कि आज 1200 पार हो गया है। पेट्रोल का देखिए, टमाटर का कीमत देखिए, आपको अपने लग जाएगा। यह कॉर्पोरेट बहुत बड़ी जीत है कांग्रेस की, कह सकते हैं इस फैसले के। एकदम जीत है। जो लोकतंत्र की हत्या थी, जो विपक्ष के आवाज़ को बंद करना, मुंह बंद करना चाहते थे, वह मैंने आप समझिए 24 घंटा में सदस्यता रन और 1 सप्ताह के अंदर कोठी खाली करो और उसके बाद जो है कि 1 महीना में सज़ा का डिसीजन। यह अन्यायपूर्ण न्याय जो है सुप्रीम कोर्ट से मिली है और अभी भी लग रहा है भारत में कि हम जो है आज़ाद भारत में हैं। इसी खुशी में आज कांग्रेस कार्यालय में मिठाइयाँ बांटी गई हैं, पटाखे छोड़े गए हैं। क्या किस तरीके से इस फैसले को देख रहे हैं आप? बहुत ही सही फैसला है और ये फैसला इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया था क्योंकि लोगों का न्यायालय पर से विश्वास धीरे धीरे कम होता जा रहा था। जैसा कि अध्यक्ष जी बता रहे थे कि वो जो याचिका करता थे वो अपना विड्रॉ करने के लिए डाल दिए थे, तो वो विड्रॉ इसलिए करना चाह रहे थे कि उनके मन के हिसाब का जस्टिस उनको नहीं, जो जज वहाँ अपॉइंट थे वो नहीं थे, इसलिए वो डाले। फिर उनके मन के हिसाब का जब जज आया तो फिर उन्होंने इसको ये किया और आगे जाने के बाद ये एकदम डरी हुई सरकार जो बीजेपी की है, वो राहुल गांधी के 8500 किलोमीटर की जो यात्रा है और उनका जो राहुल गांधी जी का अभी जिस तरह से वो अब लोगों के मुद्दे की बात कर रहे हैं, तो इससे वो डर गई और डरने के बाद वो इसको मोहरा बना करके वो जो याचिका करता थे और इनसे आनन फानन में अभी तक के भारत के इतिहास का ये पहला मामला था जिसमें सबसे मैक्सिमम सज़ा दी गई थी राहुल गांधी को। बाकी किसी भी मामले में पूरे हिंदुस्तान में डिफेमेशन के केस में इस तरह का जजमेंट कोई आया नहीं था, तो ये प्रेरित था और इस तरह का अपेक्षा था कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगी। हम लोगों को न्याय मिला, सत्यमेव जयते जो अवधारणा थी वो पूरी तरह से सही हुई है। क्या लगता है राहुल गांधी अब डर जाएंगे या फिर मुखर के आएंगे और ज़्यादा? देखिए, डर तो जो शब्द है वो राहुल गांधी जी के कहीं से भी सूट उसमें करता नहीं है। वो डर तो उनके इसमें चेहरे पे दिखता नहीं। डर दिखता है हमारे प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे, मोदी अमित शाह जी के चेहरे पे, जो अब जो है बहस करने से भाग रहे हैं। 11 तारीख का डेट रखे हैं कि मणिपुर पे चर्चा करेंगे, फिर देखिएगा आगे चल के फिर चर्चा नहीं होगा, उसमें बहस करेंगे, हल्ला करेंगे। राहुल गांधी जी मुद्दे पे बात करेंगे, वो मुद्दे से भटकाएंगे। तो ये चलते आ रहा है और राहुल गांधी जी अब जो फेम में आए हैं और जिस तरह लोकसभा में उन्होंने कल एंट्री मारी है, कहीं ना कहीं भाजपा में खलबली मची हुई है और वो खलबली आने वाले वक्त में दिखेगी और चुनाव के वक्त में भी कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट पूरे देश में पड़ेगा। और हम युवाओं के नाते, हम युवा छात्र जिस तरह से सड़कों पे आज आंदोलन कर रहे हैं, छात्राएं आंदोलन कर रही हैं, महिला सुरक्षा के लिए अपने आंदोलन कर रही है, इस बात को लेकर जो राहुल गांधी जी मुखर अपनी बात रखते हैं, आने वाले वक्त में जनता इनके साथ रहेगी और मोदी जी को जवाब भी देंगे। बिल्कुल, तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी जीत है और जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो काफ़ी खुश हैं और इसको लेकर आज मिठाई बांटी गई है, पटाखे भी जलाए गए। तो आने वाले चुनाव में इसका काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिलेगा।